गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का आपका चैप्टर है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित राजेंद्र बाबू श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण यानी कि उनके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में सारा कुछ, जिसमें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके व्यक्तिगत जीवन की विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। उनके शरीर की बनावट, वेशभूषा, उनका देहातीपन, उनकी सादगी, इसके साथ साथ उनके स्वभाव की कोमलता और गंभीर संवेदना का भी चित्रण किया गया है। और लेखिका ने राजेंद्र बाबू के साथ साथ उनकी पत्नी जो हैं उनके स्वभाव की विशेषताओं का भी वर्णन किया है। और उनके जो राजेंद्र बाबू के निजी सचिव यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं चक्रधर बाबू की सादगी और निष्ठा का भी इसमें वर्णन किया गया है। राजेंद्र बाबू जो है भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अब महादेवी वर्मा जो उनके बारे में बताती हैं, वो कहती कि राजेंद्र बाबू का बहुत ही घने काले बाल, यानी कि उनके अपीयरेंस के बारे में बताती कि वो किस तरह के थे। और वो आम भारतीय की तरह लगते थे उनको देखकर। उनका सांवला रंग, बड़ी बड़ी मूँछें और उनके होंठ और टोपी, और जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने होते थे, वो खादी की मोटी धोती बांधते थे और खादी के ही कपड़े पहनते थे। मोटे खुरदरे बंद गले का कोट, इस तरह के कपड़े पहनते थे वो। और उनको देखकर ऐसा लगता था कि इनको पहले भी कहीं देखा है, क्योंकि वो एक आम भारतीय की तरह लगते थे। और उसके साथ साथ उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी उसमें जिक्र किया है कि राजेंद्र बाबू और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपस में उनका काफ़ी अच्छा तालमेल था और दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते थे। उनकी वेशभूषा के बारे में भी बताया गया है। और राजेंद्र बाबू के निकट के संपर्क में महादेवी वर्मा जब आई तो महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने में प्रयाग गए थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू। तो उनको ज्ञात हुआ कि वहाँ पे उनकी 15-16 पौत्रियाँ हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही। इसलिए उन्होंने राजेंद्र बाबू ने महादेवी वर्मा को कहा कि आप मेरी जो पोतियों की शिक्षा की व्यवस्था करें। तो उन्होंने ऐसा किया उनको। और उसके बाद उन्होंने जो है महादेवी वर्मा जी उनकी पत्नी से मिली। और उनकी पत्नी जो है सम्राट जमींदार परिवार की बहू थी। और वो बहुत, लेकिन इस बात का उनको ज़रा भी घमंड नहीं था कि वो इतने अमीर घराने की बहू है और एक राष्ट्रपति की पत्नी है। उनका स्वभाव बहुत ही जिसको बोलते हैं मीठा था, मतलब अच्छा स्वभाव था उनका। और वो सभी का बहुत ध्यान रखती थी, अपने आप को ना ध्यान रख के अपने सारे परिवार का वो ध्यान रखती थी। जब उनकी पोतियाँ जो हैं उनसे मिलने जाती थी उनके विद्यालय में, उनके हॉस्टल में, तो वहाँ पे जाके वो चपरासियों आदि के लिए भी मिठाई लेके जाती थी। और वहाँ पे जब वो उनको भी बांटती थी मिठाई आदि। और उसके बाद जब वो गंगा स्नान के लिए जाती थी तो वहाँ पे वो बहुत ही अधिक दान पुण्य करती थी। और वो इतने नम्र स्वभाव की थी कि वो कभी भी किसी को अपनी शिकायत का मौका नहीं देती थी और जो है सबका ध्यान रखती थी। रसोई और राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने अपनी एक रसोई घर अलग से बनाया था और स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी की भांति वो पति और परिवारजनों को खिलाने के बाद स्वयं खाना खाती थी। और जो है अपने जो अगर वो उनकी पत्नी और राजेंद्र बाबू को भी व्रत आदि रखते थे तो ये नहीं कि अमीरों की तरह वो मिठाई और बाकी चीज़ें खा के अपना व्रत खोलते थे। वो सादे आलू जो है, उबले हुए आलू खाकर अपना व्रत खोलते थे। इस प्रकार जो है वो बहुत ही सिंपल थे राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी यानी कि उनकी पत्नी सप्ताह में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे, यानी कि एक दिन उनका फास्ट होता था। और जब वो उपवास करते थे तो उपवास में फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना भी स्वाभाविक रहती कि व्रत है, जैसे व्रत रखती हैं लेडीज़ तो वो फल खाती हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाती, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उपवास के दिनों में बहुत अधिक सिंपल भोजन करते थे और फल मेवे आदि के स्थान पर कुछ उबले हुए आलू खाकर अपना व्रत तोड़ते थे। यानी कि कुल मिलाकर इस पाठ में राजेंद्र बाबू के बारे में कहा गया है कि वो एक बहुत ही साधारण सिंपल और व्यक्ति थे और जो कि देश के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेखिका कहती हैं कि जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जो है देश रत्न की उपाधि भी मिली। और मन की सरल और स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, ताकि उनका मन इतना सरल और स्वच्छ था। वे कहती हैं कि अनेक बार मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि क्या वह सांचा टूट गया है जिसमें ऐसे कोमल कठिन चरित्र रहते थे।
चाहते हैं कि यानी कि लेखिका कहना चाहते हैं कि आजकल इस तरह के व्यक्तित्व देखने को नहीं मिलते, जो कि राजेंद्र बाबू एक महान व्यक्ति थे। उनके बारे में ये सारा पाठ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।